हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हेलो एल्केन्स के प्रकार। तो सबसे पहली चीज ये है कि हेलो एल्केन्स क्या होता है। अगर किसी हाइड्रोकार्बन, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं CH3CH3 यानी एथेन, एथेन में से अगर हम हाइड्रोजन को हटा दें और उसकी जगह एक हेलोजन को, जैसे क्लोरीन, इसको ऐड कर दें, तो जो हमारे सामने फार्मूला बनता है CH3CH2Cl, ये है हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। तो हम यह देखने जा रहे हैं कि इस हेलोजन को हम कौन से कार्बन को हटा करके लगाएंगे, दूसरा कितने हेलोजन लगाएंगे, तीसरा कौन से संकरित कार्बन से हेलोजन को जोड़ेंगे। तो इन्हें हमने तीन भागों में क्लासिफाई कर दिया है। पहला है हेलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु के आधार पर। सेकंड हमने किया है हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। और तीसरा क्लासिफिकेशन किया है अन्य हेलो एल्केन्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणुओं के आधार पर। इसमें फर्स्ट है प्राथमिक एल्किल हैलाइड। जैसे हम जानते हैं कि मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, इसमें हमने 4 संयोजकता पूरी करने के लिए इस तरीके से कार्बन को एडजस्ट कर दिया और अब हम इसमें हाइड्रोजन भी लगा देंगे। सपोज करो मैंने यहां पर एक हेलोजन जोड़ दिया, तो बताओ ये हेलोजन डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे प्राथमिक एल्किल हैलाइड, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन है। क्योंकि डायरेक्ट ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो भी डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ रहा है, एक से। तो ये वाला कार्बन जो कि हेलोजन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ रहा है, इसलिए हम इसे बोलेंगे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड या प्राथमिक एल्किल हैलाइड या प्राइमरी हेलो एल्केन। सेकंड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। यहां पर अगर ये हेलोजन नहीं होता और वो हेलोजन कहां होता, इस कार्बन। तो बताओ ये वाला कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ रहा है, एक और एक 2। तो इसे हम बोलते हैं द्वितीयक एल्किल हैलाइड या सेकेंडरी एल्किल हैलाइड या सेकेंडरी हेलो एल्केन। अगर ऐसा कार्बन जो हेलोजन से तो जुड़ा है लेकिन आजू बाजू 2 कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट है, तो वो कहलाएगा द्वितीयक एल्किल हैलाइड। सपोज करो ये यहां नहीं होता और ये यहां होता, तो बताओ ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो डायरेक्ट कितने से जुड़ रहा है, 1, 2 और 3। यानी ये वाला कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस कार्बन को हम बोलेंगे 3 डिग्री और ये हैलाइड कहलाएगा तृतीयक एल्किल हैलाइड। ओके, तो ये पहला क्लासिफिकेशन हमने जो किया है वो हेलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु के आधार पर। तो कार्बन परमाणु यहाँ कितने प्रकार के थे, 1 डिग्री भी था, 2 डिग्री भी था और 3 डिग्री भी था। अब हम बात करते हैं हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर तो ये तो सब जानते हैं कि CH3 CH2 CH2Cl। मान लो ये यहां पर हेलोजन कितने जुड़े हुए हैं इस पूरे ग्रुप में, तो आंसर है 1। तो ये कहलाएगा आपका मोनो हेलो एल्केन। मोनो मतलब एक, हेलोजन जुड़ा हुआ है किसके अंदर, एल्केन के अंदर। तो किसी भी एल्केन में अगर एक हेलोजन है तो उसे मोनो हेलो एल्केन कहेंगे। फिर दूसरा आता है डाई हेलो एल्केन। अब आप आंसर दे सकते हैं ऐसे एल्केन्स जिसमें 2 हेलोजन परमाणु उपस्थित हों वो कहलाएंगे डाई हेलो एल्केन्स। ट्राई हेलो एल्केन, जिनमें 3 हेलोजन परमाणु हों उन्हें बोलेंगे हम ट्राई हेलो एल्केन। और टेट्रा का मतलब जिनमें 4 हेलोजन उपस्थित हों, ऐसे एल्केन
टेट्रा हेलो एल्केन्स की श्रेणी में रखे जाएंगे। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है कि डाई हेलो एल्केन भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मेनली तो दो हैं, जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड किसे कहते हैं? अगर एक ही कार्बन पर दो हेलोजन जुड़े हुए हों तो उन्हें बोलते हैं हम जेम डाई हैलाइड। एक ही कार्बन पर दो हेलोजन जुड़े हों तो उन्हें जेम डाई हैलाइड कहते हैं। और अगर पड़ोस वाले, यहां पर CH3 CH CH है ना, तो इसको हम बोलेंगे जेम डाई हैलाइड। और अगर ऐसा हो कि पड़ोस वाले कार्बन पर एक एक हेलोजन हो, एक हेलोजन तो इस कार्बन पर और एक हेलोजन इस कार्बन पर, तो हम इसे बोलेंगे विस डाई हैलाइड। विस डाई हैलाइड। तो जेम डाई हैलाइड और दूसरा हो गया अपना विस डाई हैलाइड। तो यहां पर ये फिक्स है कि एक ही कार्बन पर दो हेलोजन होंगे तो जेम डाई हैलाइड, पास पास वाले पर एक एक हेलोजन होंगे तो विस डाई हैलाइड। और अगर ऐसा हो जाए कि एक हेलोजन तो पहले कार्बन पर और दूसरा अंतिम कार्बन पर हो, वो अंतिम कार्बन कोई सा हो सकता है, तो हम उसे बोल देंगे अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तीसरा क्लासिफिकेशन अन्य हेलो एल्केन। इसमें हम पहला देखते हैं एलिलिक हैलाइड। हम जानते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें यहां से एक H हटा करके यहां CH2 कर दिया जाए तो ये बॉन्ड फ्री हो जाता है। तो ये कार्बन कहलाती है आपकी एलिलिक कार्बन। और इससे अगर हेलोजन जुड़ जाए तो वह कहलाएगा एलिलिक हैलाइड। वो हेलोजन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तो यहां मेरे क्लोरीन जुड़ा है, आप चाहे तो X भी कर सकते हैं, X मींस हेलोजन। तो एलिलिक कार्बन से जुड़ा हुआ हैलाइड कहलाएगा आपका एलिलिक हैलाइड। बताओ इस पर संकरण कौन सा होता है? तो आंसर है sp3 संकरित। sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको नाम दे दिया हमने एलिलिक हैलाइड। अगर यहां से ये ग्रुप गायब कर दें तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, ये गायब होगा। तो ये ग्रुप जो है हमारे सामने ये कहलाता है वाइनिल ग्रुप। और अब इसको हम नाम देंगे वाइनिलिक हैलाइड। और वाइनिलिक हैलाइड में हेलोजन sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। अब आते हैं हम बेंजीलिक हैलाइड पे। तो बेंजीलिक हैलाइड में क्या होता है? जैसे ये बेंजीन, ये बेंजीन, इस बेंजीन में यहां पर CH2 और CH ये ग्रुप जो, तो यहां पर ये वाला जो कार्बन है वो कहलाता है बेंजीलिक कार्बन। और ये बेंजीलिक कार्बन sp3 संकरित ही होता है। और अगर इससे हेलोजन हम जोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं बेंजीलिक हैलाइड। बेंजीलिक हैलाइड। तो बेंजीन वलय से एक कार्बन जुड़ा हो और वो कार्बन किससे जुड़ा हो? एल्किल समूह से, तो वो कहलाएगा बेंजीलिक हैलाइड। यहां पर भी ये टेक्निक यूज करते हैं, इसको गायब कर देते हैं। तो गायब करने के बाद हमारे पास बचेगा ये वाला ग्रुप और इस पे लगा हुआ मिलेगा डायरेक्ट Cl। और इसे हम बोलेंगे एरिलिक हैलाइड या एरिल हैलाइड। यानी हेलोजन सीधे ही बेंजीन से वलय से, बेंजीन वलय से जुड़ा हो तो उसे हम बोलेंगे एरिल हैलाइड। तो ये आपकी मैंने पूरा क्लासिफिकेशन बता दिया हेलो एल्केन्स का। थैंक्स।